गणेश जी के लिए आप तिलक देंगे जी। चिंता लगाओ। श्री ब्रह्मदेवाय नमः, श्री विष्णवे नमः, शिव शंकराय नमः। निमित्तम अक्षत पुष्पम समर्पयामि नमः। अक्षत पुष्पोपरांत च ऋतुफल समर्पयामि नमः। ऋतुफल समर्पयामि नमः। तीन ब्रह्म विष्णु महेश जी ना, तो 3 फल चढ़ाने हैं आपको, 3 फल चढ़ाने हैं। ऋतुफल समर्पयामि नमः। ऋतुफल उपरांत च वस्त्रम समर्पयामि नमः। प्रत्यक्ष धूमदीप का इशारा करिए। प्रत्यक्ष धूमदीप समर्पयामि नमः। उपरांते प्रार्थना कुर्यातः। ब्रह्मा जी के लिए प्रार्थना। ओम ब्रह्मांसी सनित्यम। भगवान विष्णु जी की थोड़ी बहुत है, तो भगवान विष्णु जी का आपको ध्यान करना है। अब भोलेनाथ जी का ध्यान करना है। ब्रह्मा जी का ध्यान कर लिया, विष्णु जी का, भोलेनाथ जी का। ये ध्यान करें। प्रति क्षणम ममाधरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा दिगंत संतति प्रमोदमान मानते कृपा कटाक्ष धोर्नि निरुद्ध दुर्धरापदी कविच दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि बोले शंकर भगवान की जय। चावल के दाने से ही पूजा हो जाती है। उसे कहते हैं मनसा परिकल्पयामि, यानी मन से पूजा होती है। उसे कहते हैं मानस पूजा। तो मानस पूजा करें, 9 बार चिंता करिए। श्री सूर्याय नमः, चंद्रमसे नमः, ओमाय नमः, बुद्धाय नमः, गुरु बृहस्पताय नमः, शुक्राय नमः, संसरित्राय नमः, राम रावे नमः, श्री केम केतवे नमो नमः। अक्षत पुष्पम समर्पयामि नमः। अक्षत पुष्पम समर्पयामि नमः। अक्षत पुष्पम उपरांते जब वस्त्रम जब 9 जने खाओगे तो चलिए, जब बड़ा फल ला रखा है तो 9 ग्रह के लिए बड़ा फल दे दीजिएगा, जिससे कि सारे बांट को बृहस्पति शुक्र सभी सारे के सारे बांट में थोड़ा तो आ जाए, कम तक आ जाएगा, 2 जने खा सकते हैं। तो ऋतुफल समर्पयामि नमः। और ऋतुफल उपरांत देखो पान बाद में चढ़ाया जा, वो पान बाद में चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है पान बाद में? क्योंकि मुख की शुद्धि के लिए, मुख वासार्थ है, जिससे मुख मतलब कोई दुर्गंध आदि ना खाने के बाद पान बाद में ही खाया जा। ठीक है, तो 9 ग्रह के लिए ये तांबुल और पुंगी फल आपको यहाँ पे चढ़ाना है। तांबुलम च पुंगी फलम समर्पयामि नमः। जलम न प्रियाम ताम। ऐसे किस प्रकार से प्रार्थना करनी है? बहुत सारी प्रार्थना है 9 ग्रह की। 9 ग्रह ही सबसे मेन होते हैं पूजा में। ये भगवान जी को भी चढ़ गए थे, है ना? तो इन 9 ग्रह से किस प्रकार से प्रार्थना करनी है? ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करावन्तु नमः। हमने प्रार्थना करी। भानु है सूर्य को बोलते हैं भानु, और शशि है चंद्रमा, और भूमि सुत कौन है? भूमि के पुत्र है मंगल। ठीक है, भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति ग्रहन्तु नमो नमः। 9 ग्रह की रवि चंद्र शनिचर केतु। तुम्हारे बहुत सारे भी देवी देवता हैं जो जिनकी पूजा अभी रह रही है। ठीक है, 33 कोटि देवी देवता बताए हैं हिंदू धर्म में, लेकिन हम कलश का पूजन करेंगे। कलश के माध्यम से गंगे मैया का पूजन, यमुना का पूजन, कृष्णा का, कावेरी का, गोदावरी का, सरस्वती का, जितनी भी हमारी 7 नदियां पूजनीय है, उन सब का हम ध्यान करेंगे कलश के माध्यम से। कहते हैं कि सभी देवी देवताओं को हमने सूक्ष्म रूप से अपने घर बुलाया है। सूक्ष्म रूप में यानी कितने छोटे से रूप में। भगवान जी तो चावल के दाने के रूप में भी आ सकते हैं घर में, तो गंगे मैया भी इस लोटे में आ सकती है। लोटे के माध्यम से गंगे मैया भी, पहले भी बाबा रविदास ने अपने छोटे से बर्तन में ही गंगा मैया बुला ली थी। मनचंगा तो कटौती में गंगा। तो उस गंगे मैया का हमको ध्यान करें। इसीलिए पूजा में जल और अग्नि का विशेष महत्व है, क्योंकि जल और अग्नि साक्षी होते हैं। साक्षी मतलब गवाह होते हैं, गवाह है ना। हमारे सामने अब बाबा जी अगर कहने लगे हमारी पूजा नहीं करी, तो 2 देवता तो साक्षात हैं, जल और अग्नि बताते हैं। शास्त्र के अनुसार ऐसा है जी कि जल अग्नि इसीलिए रखते हैं कि ये बताना है कि हमारे सामने करी पूजा हमारे सामने करी थी पूजा। नहीं, ये मानने भी तो नहीं थी। अगर उन्होंने कह दिया तो बात सत्य हो जाती है, बात सत्य हो जाएगी। तो ये तो कहेंगे ये झूठ बोलते नहीं है। ठीक है, ये झूठ बोलते नहीं, मैं कारण ये है। तो गंगे मैया का किस प्रकार से ध्यान करना? देखो तिलक भी हो रहा है, कलावा भी हो रहा है, इसमें चावल फूल मैंने अंदर डाल रखे हैं, लेकिन कुछ कर्तव्य आपका बनता है ना? तो फल रख दीजिएगा हमारे पर, स्पर्श करके नीचे रख दो, नीचे रख दो बस। कलश के माध्यम से हम कितने देवी देवताओं का यहाँ पर पूजन करते हैं। मैंने भी आपको बताया कि 7 नदियों का पूजन, द्वीप, समुद्र, महाद्वीप, जितने भी हमारे जल के स्रोत हैं उन सबका यहाँ पे पूजन हो जाएगा। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी यहाँ पे पूजन हो जाएगा। और सारी माताएं, जितनी माता है, क्योंकि माताओं का तो अभी पूजन नहीं करा, सिर्फ लक्ष्मी माता का ही करा, क्योंकि सब करो लक्ष्मी माता का प्रेम। बस लक्ष्मी माता तुम हमारे घर में ही रहना, किसी को जा ना जाओ, पर हमारा जरूर हो।
है ना। तो लक्ष्मी माता का पूजन और सभी माताओं का पूजन किस किस जगह स्थान होता है, ऐसा नहीं है, स्थान भी होता है इनका, कहाँ कहाँ कलश में इनका स्थान होता है वो भी मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो एक ऐसे घुमा को समझो कि बहुत सारे देवी देवता के को आपने पान दे दिया, ऐसे घुमा के तांबूलम च पुंगीफलम समर्पयामि, बोले सच्चे दरबार की, गंगे मैया की। और किस प्रकार से प्रार्थना करनी है गंगे मैया की कि वासी कर ही शंकर कंठा में वासी करे त्रिपुरारी, मूल में ब्रह्मा निवासी करे, मूल में ब्रह्मा निवासी। रखते जा रहे थे जब भगवान विष्णु जब ब्राह्मण के भेष में आए थे ना, राजा बलि का यज्ञ को खंडित करने के लिए, राजा बलि के यज्ञ को खंडित करने के लिए, अगर वो महायज्ञ कर लेता ना उस दिन पूरा, समझो कि उसका ही राज हो जाता राजा बलि का। राजा बलि ना एक बहुत बड़ा होता दैत्यों का राजा, दैत्यों का राजा था, लेकिन वो दानी बहुत था, राजा बलि दानी बहुत था। उसके दरबार में कोई आएगा तो खाली नहीं गया। अब उसी दौरान उसके यज्ञ को खंडित करने के लिए कौन आ गए, ब्राह्मण के भेष में भगवान विष्णु। क्योंकि विष्णु तो शुरू से छलिया रहे, सबको बचाने के चक्कर में रहे बेचारे। अब जब दरबार में आगे कहना भिक्षाम दे ही, तो कहने लगा जी मैं पहला दक्षिणा दे आऊं। कोई आया जी, कोई ब्राह्मण आया, कोई ब्राह्मण आया जी दरबार में, कहने लगा तो यज्ञ कौन करा रहे थे, यज्ञाचार्य थे, शुक्राचार्य, यज्ञ करा रहे थे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने कहा कि कहने लगा नहीं बीच में मत उठो, जिस तरह मैं आपको कहूंगा बीच में मत उठो, तो बीच में यज्ञ नहीं उठते। अब जब बीच में उठने नहीं दिया फिर भी बार बार कह रहा है वो, तो कहला जी भिक्षा भिक्षा। तो होता क्या है, वो उठ गए जी और बीच में उठकर बाहर चले गए। कहना ब्राह्मण देवता नमस्कार, मैं आपको की क्या सेवा कर सकता हूँ, बताओ जी क्या। कहना रे मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यज्ञ करने के लिए थोड़ी भूमि चाहिए, यज्ञशाला के लिए मेरे को भूमि नहीं है। कहना भूमि नहीं है जी, कहने करना, और तुम तो राजा हो, तुम तो राजा हो, तुम तो कुछ भी दे सकते हो भाई। कहना जी बताओ फिर मेरे लिए बताओ क्या क्या। कहना भूमि चाहिए मुझे। कहना कितनी भूमि चाहिए जी बताओ। कहना मुझे तो बस थोड़ी 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए बस। तुम्हें तो छोटे से थे, 3 पग भूमि, अरे कुछ ऐसा तो मांग लो जिससे मतलब मेरा भी नाम हो। तुम 3 पग का क्या करोगे, 3 पग नापू मानो चल कर। कहना जी ठीक है 3 पग भूमि। कहना देना हो तो बताओ। कहना नहीं 3 पग दे रहा हूँ जी ले लो। कहना ठीक है, संकल्प भरवा लिया। अब संकल्प मैन चीज हो भाई, जब संकल्प भरवाया तो वे तो कमंडल ले रहे थे, जल का कमंडल ले रहे थे। कौन, भगवान विष्णु जो ब्राह्मण के भेष में थे। अब जल का जो कमंडल ले रहे थे, कहने गले पकड़ जल, जल देते ना हाथ में। अब जैसा ही जल देते हाथ में, राजा बलि तो शुक्राचार्य उसका फायदा चाह रहा था कि पंडित जी तो भाई यजमान का फायदा ही चाह। तो शुक्राचार्य बेचारा कग्गे का भेष बनाया, उन्होंने कग्गे का भेष बनाया और घुस गया उसमें, किसमें, कमंडल में घुस गया उसके मुंह में, जिससे जल ना हो और संकल्प होने का अधूरा रह जाएगा बिना जल के। उसमें घुस गए तो जैसे जल दे तो जल आया नहीं, तो उन्होंने भी एक तार सा लिया सीख सी और उसमें दे दिया विष्णु भगवान ने। और जब उसमें दे दिया तो कहाँ लगा, उसी 10 की आंख में, उस कग्गे की आंख में लगा, शुक्राचार्य की कग्गे की आंख में लगा। तो वो तो बच्चा काना बन गया, क्या क्या करता है भाग गया। हाँ वो तो क्या क्या करता है भाग गया और जल दे दिया हाथ में, संकल्प भरवाया 3 कदमों का, 3 पग का। तो इसके बाद क्या होता है, 3 पहला जब कदम नापा तो भाई वो तो अपने असली रूप में आ गया। अब राजा बलि ने देखा वो भाई विष्णु है, ये तो भगवान विष्णु है, साक्षात विष्णु है। फिर कहना मैं पीछे हटता ही नहीं, नाप नाप। अब नाप लिए जो पहला कदम भाई विशाल रूप धारण कर लिया, विराट रूप धारण में आ गया अपने। और जब पैर करा भाई एक ही पैर में पूरा अंतरिक्ष और धरती नाप ली, पूरा नाप दिया जी पूरा अंतरिक्ष धरती। तो पैर चलता 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 पत्थरों में टकरा गया। कहाँ पत्थरों में, पहाड़ पर। अब पत्थरों में जब टकरा तो खून की चली धारा भगवान विष्णु के, तो वही गंगा है, ठीक वही है गंगा। तो कहानी तो बहुत आगे भी है, मुझे यही रोक दीजिए। तो उस नगरी में आज भी भगवान बाबा भैरवनाथ जी का राज चलता है कोतवाली में। हाँ कोतवाली में जो दरोगा जो भी कोतवाल साहब बैठते हैं, तो बराबर में कुर्सी है, वो बाबा भैरव के लिए छोड़ रखी है वो। ये कोई अधर्मी जाता, वहाँ धर्म वाले जाते हैं, हिंदू धर्म के ही वहाँ पे इंचार्ज जाता है कोतवाल साहब, हिंदू धर्म के ज्यादा जाते हैं क्योंकि वहाँ दीवार और बत्ती भी लगानी पड़ेगी, और नहीं तो गलत काम होगा। तो भैरवनाथ जी वहीं बैठे हैं, ठीक है। बोले क्या मामला, तो हनुमान जी कूद गए समुद्र में, हनुमान जी समुद्र में कूद गए। कहना देख कहूँ मामला क्या है, देखा जो रावण की जो बेटी है वो सारे के सारे पत्थर चुरा रखे होंगे। तो भाई तो ध्यान तो सुनने की बात है। तो क्या हुआ, हनुमान जी जब गए समुद्र में तो उसने देखा, तो उसके मन में हनुमान जी बस गए,
हनुमान जी सब प्रेम हो गया रावण की बेटी को। अब प्रेम हो गया तो उन्होंने हनुमान जी में बसा लिया। तो कहने जी मैं अब तो आपसे शादी करना चाहूँ। हनुमान जी ने कहा मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी से भी शादी नहीं करता। तो हनुमान जी ने शादी तो किसी से करी नहीं, पर फिर भी बेचारे को 2-3 बच्चे हैं, शादी किसी से नहीं करी हनुमान जी को। उनकी कहानी अलग है, ठीक है। नहीं कहानी सुनाओ जाऊंगा तो यहाँ मेरे सच्चे दरबार की जय, जी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। अब ये सुधा लड़की ना मैं नहीं बोल रहा, वैसे इसी कुल से हैं जो उनसे अभी शादी नहीं हुई, उनके पितर यही सी है, ठीक है। ओम देवताभ्य पितृ हैष्य महा योगिभ्य एव च नमः सवधाय स्वाहे नित्यमेव नमो नमः श्री देव पितराय नमो नमः समर्पयामि। नमः 5 बट्टी लग ये मंत्र के बाद रखी जानी सभी इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम उदानाय स्वाहा इदं उदानाय इदं नमः। अच्छा जी सब लेते रहियो, इनको जाना क्यों, इनको तो ठीक ठंडा भी स्वाहा काली काली के परमेश्वरी सर्वानंद देवी मां काली नमस्ते नमः स्वाहा स्वाहा विदोगंधि परम प्रधानम पुरुषम प्रधानम विष्णु देवान वीरम तस्मै नमः विघ्ननाशाय नमः स्वाहा स्वाहा। पानी का छिंटा मार दियो, देश सागर जल तेज हो जातो यतन तदेव राहुल बृहस्पति नाम ने तेरी जो तेरी यजपति तेन नमः स्वाहा स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णं पूर्णसर्वे मयि पूर्णागं स्वाहा। घी की धारा छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा तो होगा ही बहुत। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि विश्वेश्वर में